धनबाद टॉप न्यूज में आज धनबाद एसडीएम ने आज से खोले गए जगहों के लिए जारी किए अहम निर्देश बताएंगे। सब्जियों के महंगाई को लेकर धनबाद के कांग्रेस नेता ने अनोखे ढंग से किया विरोध प्रदर्शन। स्वागत है आपका धनबाद टॉप न्यूज में, मैं प्रियंका। धनबाद की कुछ खबरों की करेंगे चर्चा। जेईई मेन परीक्षार्थियों के लिए बना विद्यार्थी सुविधा केंद्र, इसकी भी बात करेंगे और बताएंगे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर आयोजित कंपटीशन के कौन रहे विजेता। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर देनदारी चुकाने के लिए दिया 10 साल का वक्त। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन। भारत में कोरोना केस 37 लाख के करीब। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,912 कोविड केस आए सामने। 819 लोगों की हुई मौत। आज से जेईई मेन परीक्षा हुई शुरू। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 272 अंक और निफ्टी 82 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 250 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 2100 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब रुख करते हैं धनबाद की खबरों की ओर। 1 सितंबर से सभी होटल, रेस्टोरेंट, बस, मॉल आदि सब खुल गए हैं। इस सिलसिले में धनबाद एसडीएम राज महेश्वरम के साथ होटल मालिकों की एक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। धनबाद एसडीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1 सितंबर से सभी होटल चालू हो रहे हैं, लेकिन अभी सेपरेट बाथरूम वाले कमरों में ही लोग रह सकते हैं। कॉमन बाथरूम वाले कमरों में लोग को रखने की इजाज़त होटल मालिकों को नहीं दी गई है। जैसे कि आपको जानकारी होगी, 1 तारीख से झारखंड सरकार ने अनलॉक 4 में काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने खोला है, जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसको लेके। और धनबाद में जेईई मेंस का सेंटर पड़ा है, जिसमें कि बाहर के ज़िले के भी बच्चे आएंगे, तो उन बच्चों को कठिनाई ना हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे लॉजिंग हो, चाहे फूडिंग हो। उसी के आलोक में हम लोगों ने यहाँ पे बैठक आयोजित की थी और उनको जो कोविड-19 में जो कुछ दिशा निर्देश जो भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और एसएमआर के द्वारा दिए गए, उसके बारे में कुछ निर्देश, आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि जिसका अनुपालन करना अनिवार्य है, अन्यथा जो कानूनी प्रावधान है उसके पे की जाएगी। और बाहर से जो भी बच्चे आएंगे तो हम देखेंगे कि उनको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी असुविधा ना हो। यह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। होटल मालिकों को कहा गया है कि अभी आज से कल से चूँकि होटल खोल रहा है तो आज पूरे होटल को सैनिटाइज करेंगे। कोई भी ऐसे स्टाफ को नहीं रहेंगे जिसको भी कोविड का कोई भी सिम्टम्स हो। पर प्रत्येक स्टाफ को ये अनिवार्य होगा कि वो अपने हेड कवर इसका इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। कॉमन बाथरूम हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। डॉर्मेट्री का इस्तेमाल अभी हम लोग वर्जित कर रहे हैं। जो भी होटल्स होगा, अगर सेपरेट लैट्रिन बाथरूम होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। और होटल में समय समय पे रोज़ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसका जो भी अगर कोई बाहर अन्य राज्य से आते हैं तो उनको 14 डेज क्वारंटीन की भी व्यवस्था होटल को संबंधित थाना को सूचित करेंगे या जिला कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। तो होटल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो बाहर से आते हैं उनको 14 डेज का क्वारंटीन करना भी आवश्यक है। आज के मीटिंग में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस जो होना चाहिए, होटल जो खुला है उसमें कौन सा हमको नियमों का अनुपालन करना पड़ेगा कोविड को देखते हुए, उसके बारे में विस्तारित रूप से बताया गया है। तो होटलियर के हिसाब से हम हैसियत से तो हम लोग इसको पालन कर ही रहे हैं। इस तरह का जो सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम है हमारा, जिस तरह से न्यूनतम दूरी बना के रखना है गेस्ट के साथ, ये सारी व्यवस्था को हम दुरुस्त करके रख चुके हैं और उसी तरह से हम काम करेंगे। ये एसओपी आने के पहले से इसको हम लोगों ने किया है, पर सरकार एसओपी दी है तो उसको हम लोग अनुपालन करेंगे। सब्जियों की महंगाई अब आसमान छूने लगी है। स्थिति यह आ गई है कि आम आदमी की थाली से आलू जैसी सब्जी भी अब गायब होने लगी है। ऐसी स्थिति में धनबाद के कांग्रेस नेता इजहार अहमद ने सब्जियों की माला पहनकर महंगाई से निजात पाने के लिए सरकार से सब्जियों की बढ़ती कीमत की सीबीआई जांच कराने की मांग की। गरीब नमक रोटी मिर्चा खाता था, मिर्चा उसके थाली से गायब है। ये महंगाई डायन बीच बीच में कहाँ से आती है? इस महंगाई डायन की तलाश की जाए, इसके पीछे सीबीआई जांच हो ताकि गरीबों को
2 वक्त का रोटी, आलू की सब्जी, आलू का भुंजिया, मिर्चा का चटनी इत्यादि खा के अपना पेट पाल सके। कोरोना पहले ही जान मार चुका है, अब महंगाई कमर तोड़ने के लिए तैयार है। इसी महंगाई डायन से पीछा छुड़ाने के लिए हम ये सरकार का ध्यान को आकर्षित करने के लिए और सीबीआई से जांच कराने की मांग के लिए हम रोड पर उतरे हैं ये माला लेके, और पूरा शहर में ये सब्जी का माला लेके घूमेंगे। जेईई नीट परीक्षार्थियों के लिए कोरोना काल में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के प्रयास में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने धनबाद कुर्मीडीह में विद्यार्थी सुविधा केंद्र लगाया। इस केंद्र में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए सैनिटाइजर, मास्क, चाय पानी और बैठने की व्यवस्था की गई। सुविधा केंद्र में पूर्व राष्ट्रपति के तस्वीर पर सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो और जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन ने संयुक्त रूप से मालार्पण कर 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेवा केंद्र की शुरुआत की। नीट के विद्यार्थियों के लिए सेवा के लिए पार्टी की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित हुई थी और 6 दिन तक ये सेवा केंद्र चलेगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नीट के विद्यार्थियों को सेवा प्रदान करेंगे ताकि विद्यार्थियों का कोई परेशानी ना हो। 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर झारखंड फोटोग्राफर फेडरेशन रांची के द्वारा झारखंड राज्य स्तरीय ऑनलाइन वेडिंग फोटो कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसका परिणाम घोषित हो चुका है। इस प्रतियोगिता में धनबाद जिले के चंदन पाल प्रथम स्थान और शुभोजीत घोष द्वितीय स्थान पर रहे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और अभी भी शहर के कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। आज दिन की शुरुआत हल्की धूप और फिर हल्की बारिश के साथ हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते हम आपको छोड़ दिए जाते हैं एक ऐसे पर्व के तस्वीरों के साथ जो कि भाई और बहन के रिश्ते की डोर को और भी मजबूत बनाता है। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।